जय श्री श्याम दोस्तों। हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बीबी सकीना और उसकी 3 बेटियों का कलंक। बीबी सकीना गांव के एक कोने में अपनी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। उम्र लगभग 70 वर्ष, सिर पर हल्की सफेद चुन्नी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में वर्षों का दर्द। उसका जीवन बस 3 बेटियों के इर्द गिर्द घूमता था, जैनब, अमीना और फातिमा। पति की मौत के बाद सकीना ने खून पसीना एक कर दिया ताकि बेटियां अच्छे संस्कारों में पलें। गांव में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सकीना भी, तुमने बहुत अच्छे से अपनी बेटियों को पाला है। भगवान तुम्हें खुश रखे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव की एक औरत, रजिया, दौड़ती हुई सकीना के पास आई। अरे सकीना भी, सुनो, तेरी जैनब के पेट में बच्चा है। सकीना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? ये तू क्या कह रही है? उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई। कुछ ही दिनों में पता चला, अमीना और फातिमा दोनों भी गर्भवती थीं। तीनों की शादी नहीं हुई थी। गांव में कोहराम मच गया। लोग ताने मारने लगे। अरे सकीना, कैसी माँ है तू? बेटियां बेलगाम हो गईं। सकीना दिन रात रोती रहती, कभी बेटियों को कोसती, कभी खुद को। बेटियों ने भी आंसुओं के साथ अपनी गलती मानी। वे कहती, अम्मी, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। मगर गांव की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। सरपंच ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला सुनाया, इन लड़कियों का अब कोई मोल नहीं। सकीना, इनका बोझ तू खुद उठा। गांव ने तेरा बहिष्कार किया। सकीना ने पंचायत के आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, भाइयों, ये मेरी बेटियां हैं। इन्होंने गलती की है, मगर इन्हें मौका दो। मगर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। समय बीता, बेटियां मां बन गईं। घर में 3 छोटे बच्चे, मगर खाने को रोटी नहीं। सकीना ने लोगों के कपड़े धोए, खेतों में काम किया, भीख मांगी, बस बच्चों का पेट पालने के लिए। बेटियां अपनी गलती का प्रायश्चित करती हुईं, दिन रात बच्चों की सेवा करती, काम सीखती। धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों का दिल पसीजा। वे मदद करने लगे। अमीना ने कढ़ाई शुरू की, जैनब ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फातिमा ने मवेशियों का काम संभाला। सालों बाद मेहनत रंग लाई। बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। एक दिन गांव में बड़ा जलसा हुआ। सरकारी अफसर आए थे। वहां घोषणा हुई, गांव में सबसे मेहनती, ईमानदार परिवार को सम्मान दिया जाएगा। सरपंच ने सकीना का नाम लिया। हमने जो किया उसकी सजा इन लोगों ने भुगती, मगर ये झुकी नहीं। मंच पर सकीना और उसकी बेटियां खड़ी थीं, आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए। गांव ने तालियां बजाईं। सकीना ने ऊपर देखा और कहा, मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने हमें फिर इज्जत दी। अंत में सीख, गलती किसी से भी हो सकती है, मगर इंसानियत उसे माफ कर आगे बढ़ने का मौका देती है। समाज को चाहिए कि गलतियों पर सजा देने के बजाय इंसानों को सुधारने का मौका दे।